दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो इकाई 7 है, इकाई 7 का हिंदी कहानी, उसमें से एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। उस कहानी को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे ने इसको लिखा है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पोतहू हुई एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमन पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान से सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। वाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी विधवा अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। जब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी है। उसका भार अब जन्म भर क्यों कर सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं उसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विधवा की झोपड़ी में कौन कौन मर गया था? विधवा की झोपड़ी में उसका प्रिय पति और एक लौता पुत्र मर गया था।
विधवा की झोपड़ी में उसका प्रिय पति और एक लौता पुत्र मर गया था। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से कहानी से कौन सा क्वेश्चन आया है। कन्या की उम्र कितनी थी? इसका आंसर होगा 5 बरस। कन्या की उम्र थी 5 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतहू किसे छोड़कर चल बसी थी? जो विधवा की पोतहू थी वह किसे छोड़कर चल बसी थी? एक 5 बरस की कन्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़ी से निकाले जाने के बाद विधवा कहाँ रहने लगी? पास पड़ोस में। झोपड़ी से निकाले जाने के बाद विधवा पास पड़ोस में रहने लगी। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है, किसने किससे कहा? विधवा ने जमींदार से कहा। ये पंक्ति कहा विधवा ने जमींदार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा झोपड़ी में क्यों आई थी? एक टोकरी भर मिट्टी लेने के लिए विधवा झोपड़ी में आई थी। एक टोकरी भर मिट्टी लेने के लिए विधवा झोपड़ी में आई थी। नेक्स्ट, विधवा ने किससे टोकरी उठाने को कहा? जमींदार से। विधवा ने जमींदार से टोकरी उठाने को कहा। विधवा ने किसे कहा टोकरी उठाने को? जमींदार से। हमने कहानी में पढ़ाई है, आप लोग फिर से कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। किसने किससे कहा? जमींदार ने विधवा से कहा। किसने कहा? जमींदार ने विधवा से कहा। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई वीडियो किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।